समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हुए निर्गमन की किताब में जाएंगे और निर्गमन की किताब में हम 21वें अध्याय में पहुंच चुके हैं और वहां से हर एक बातों को हम देखना आरंभ करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति उसकी व्यवस्था में है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके वचनों को मानने में है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके डर और भय में चलने से है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए, उसके डर और भय में चलिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुतेरे लोगों तक ये चैनल पहुंच सके और बहुतेरे लोग परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करने वाले हो सकें। निर्गमन की किताब 21वां अध्याय उसके 12वें वचन से आगे, जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए, अब तो खून न करना, तो मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। ये एक बड़ा ही कठोर नियम परमेश्वर के द्वारा बनाया गया कि कभी भी कोई किसी को मार डाले तो उसको भी मार डाला जाए। चलिए कुछ वचनों को हम देखेंगे, अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। नीति वचन 20 का 20, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। सोचिए आगे मत्ती 26:52, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। तो जो निश्चय ही दूसरों को घात करे वो खुद भी क्या करे, किया जाए, मार डाला जाए। अय्यूब की किताब निकाल लेंगे मेरे साथ में। कभी भी देखते हैं क्योंकि व्यवस्था जो है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, इस नियम के अनुसार चली है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। यदि हम वैसा करते हैं तो हमको वैसा ही भरना ही पड़ेगा। 31 का 11, क्योंकि वह तो महापाप होता है और न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम। तो ये जो हत्या है वो न्यायियों के साथ में, न्याय के साथ में दंड पाने का। तो इसीलिए जो कोई दूसरे को घात करे, मार डाले, वह निश्चय ही मार डाला जाए। ये परमेश्वर का एक कड़ा व्यवस्था बनाया गया। हालेलुया। आगे, यदि वह उसकी घात में ना बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसा मारने वाले के भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। जैसे मूसा ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या किया, हत्या किया, लेकिन वह भागा और परमेश्वर के बनाए हुए स्थान, उसके स्थापित हुए स्थान में पहुंचा और वहां पहुंच करके उसने सेवा किया और जब बड़ा हुआ तो वापस अपने लोगों के बीच में लौटा और उसने क्या किया, इस्राएलियों को छुड़ाया। तो ये एक परमेश्वर की योजना। तो परमेश्वर की योजना के तहत जो काम किया जा रहा है उसके लिए भागने के लिए एक जगह ठहराया जाएगा, है ना। यहोशू 20 का 9 पर,
सारे इजरायलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी जो नगर इस मनसा से ठहराए गए कि जो कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए और जब तक न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो तब तक खून का पलटा लेने वाला उसे मार डालने के लिए पाए, वे ये ही हैं। ना पाए वो यही है। तो वो पलटा लेने के लिए ना पाए, उसको ना मिले, क्योंकि परमेश्वर जो है जिसको बचाना चाहता है उसको बचा ले, उसको कोई मार नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि जिसको ईश्वर रक्षा करता है उसको कोई मार नहीं सकता। तो ईश्वर रक्षा करने वाला है, ईश्वर बचाने वाला है। यदि बचाए तो फिर उसको कौन मार सकता है, कौन घात कर सकता है? कोई। परंतु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे, देखिए परमेश्वर यदि कुछ कर रहा है तो वो ठीक है, लेकिन यदि कोई उस पर चढ़ाई करे, ढिठाई करके उसको छल करके कपट के साथ में उसको मार डाले, है ना, या घात करे, छल से घात करे, तो उसको मार डालने के लिए मेरी बेटी के पास से भी अलग ले जाना, उसकी बेटी के पास भी नहीं लाना उसको मारने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा अपराधी है वो कि बेटी के पास भी मत लाना, उसको उधर ही मार डालना। बेटी के पास ला के न्याय मत करना। ऐसे लोगों को जो ढिठाई के साथ चढ़ाई करके छल के साथ किसी का घात करेंगे, उनको बाहर ही बाहर ले जाना और मार, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकते, यह निश्चय बात है। इसके लिए कुछ वचनों को हम देखेंगे। दूसरा शामिल निकाल लेंगे, दूसरा शामिल 3:27। जब अब्नेर होबरेन को लौट आया तब योआब तक के से एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया और वहाँ अपने भाई हसून के खून के पलटे में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। तो अपने भाई के खून के पलटे में उसने क्या किया, उसको मार दिया, क्योंकि उसके पलटे में उसको मार डाला जाए तो उसके बदले में उसको मार डाला, और पेट में ऐसा मारा कि वो मर ही गया, है ना। ऐसी घटना बाइबल में है। दूसरा शामिल 20:10 भी है। चलिए, परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता न की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में झोंक दी, जिससे उसकी अंतड़ियां निकल कर धरती पर गिर पड़ी, और उसने उसको दूसरी बार ना मारा और वह मर गया। तब योआब और उसका भाई अबीशै बीकी के पुत्र सेबा का पीछा करने को चले, और उसके पास योआब का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा, जो कोई योआब के पक्ष पर दाऊद की और का हो, यह योआब के पीछे हो ले। तो पलटा लेना है, पलटा लिया जा रहा है लगातार। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये परमेश्वर की व्यवस्था उन दिनों। इब्रानियों 10:26 भी पढ़ लेते हैं, चलिए इस वचन के लिए। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी। यदि जानबूझकर हम पाप करें तो खून न करना, उसने 10 आज्ञा में लिख दिया, और यदि तू खून करे तो क्या होगा, निश्चय ही मार डाला जाए। हालेलुया। जो अपने माता या जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। और एक और नियम बताया कि जो अपने माता और पिता को, क्योंकि माता पिता का आदर करना है, ये एक स्वभाव में परमेश्वर ने हमको दिया कि अपने माता पिता का आदर करना। यदि अपने माता पिता का आदर ना करे वह निश्चय ही मार डाला जाए। जो किसी मनुष्य को जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए, तो वह भी निश्चय ही मार डाला जाए। किसी मनुष्य को चुरा करके बेचे, आज कितने लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों को ले जा करके बेचते हैं, ऐसे लोगों को मार डालना चाहिए। ये बाइबल कहती थी व्यवस्था कि ऐसे लोगों को मार डालना चाहिए। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर का नियम सख्त उन दिनों में बहुत सख्त था। जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार। देखिए, केवल मारे पीटे और घसीटे वाली बस बात नहीं है, यदि कोई अपने पिता और माता को श्राप भी दे तो भी वह निश्चय। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने माता और पिता का आदर करें, नहीं तो वह निश्चय मार डाला जाएगा। उसका आदर करना जरूरी है। मरकुस 15:4। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, मैं तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य। तो यीशु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। निरुत्तर हो जाइए, अपने पिता और अपने माता को कभी भी कोसिए नहीं तो निश्चय ही हम मार डाले जाएंगे। ये व्यवस्था परमेश्वर ने दिया ऐसे लोगों के लिए जो अपने माता और पिता का आदर नहीं करते, जो परमेश्वर की आज्ञा तो खून न करना इसको तोड़ डालते हैं, तो उसको घात कर दिया जाता है। 18वें वचन में लिखा है, यदि मनुष्य झगड़ते हों और एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछौने पर पड़ा है। ये अलग विषय है, हम इसको कल देखेंगे, कल हम इस क्लास को देखेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि निश्चय ही वह मार डाला जाए, जो खून करेगा वो मार डाला जाएगा, जो खून करेगा वो मार डाला जाएगा, जो घात करेगा वो निश्चय ही मार डाला जाएगा। इसलिए कभी भी आप मन में भी ना सोचें कि हम किसी का खून करेंगे। बातों से बोलिए भी मत किसी का हम खून करेंगे, किसी का मर्डर करेंगे। अपने माता पिता को कभी कोसिए मत, अपने माता पिता को कभी भी आप उल्टा सीधा ना बोलें और प्रेम से उनको रखें, ताकि परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। नहीं तो व्यवस्था में मार डालने की बात कही गई थी कि ऐसे लोगों को मार डालना निश्चय तय किया गया है। हालेलुया। जो कोई दूसरे मनुष्य को घात करे वह भी मार डाला जाए, जो अपने माता पिता को मारे पीटे वह भी मार डाला जाए, और निश्चय ही जो अपने माता पिता को श्राप दे कोसे वह भी मार डाला जाए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए दंड की आज्ञा मृत्यु है। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। प्रभु ने आप सभी आगे